हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का इंटरनल एनर्जी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी मैंने थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 में पढ़ा है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, अभी तक हम लोग ने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो जाती है, इंटरनल एनर्जी चेंज बाई हीट एंड चेंज बाई वर्क, यहाँ तक के हम लोग ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन, और इसको हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज बाई प्रेशर वैल्यूम वर्क, पीवी वर्क। ठीक है, इंटर डेल्टा यू चेंज बाई प्रेशर वैल्यूम वर्क। ठीक है, प्रेशर वैल्यूम वर्क, पीवी वर्क। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी आज की वीडियो में, वर्क डन प्रेशर वैल्यूम वर्क। तो आप लोग अगर हमारे चैनल्स पर नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए पढ़ते हैं वर्क डन। ये सब लिखा हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ ये सब फार्मूलेस कैसे आए, इसमें क्या क्या करते हैं। तो चलिए फुल डिटेल में पढ़ते हैं वर्क डन, और इसमें मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए पढ़ते हैं वर्क डन। तो आइए पढ़ते हैं डेल्टा यू बाई प्रेशर वैल्यूम वर्क। ठीक है, अभी तक हम लोग ने कैसे पढ़ा, हीट और वर्क थे। अब कैसे पढ़ते हैं, प्रेशर वैल्यूम वर्क से हमारा इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए आप एक सिस्टम ध्यान में रखिए। ये मेरा क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम है, इसके ऊपर क्या है, वाटर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, वाटर है। सिस्टम है ये, एक वाटर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर पी एक्सटर्नल, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, पी एक्सटर्नल है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। ये क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो ये देखिए वॉल्यूम कम हुआ। ठीक है, देखिए इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, इतना वॉल्यूम से समझ लीजिए यहाँ तक आ रहा है। देखिए कुछ ना कुछ वॉल्यूम कम हुआ, तो ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन। ठीक है, ये कंप्रेशन हो रहा है। एक सिस्टम है जिसके ऊपर हम लोग कुछ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पी एक्सटर्नल हमने दिया जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, एक सिस्टम है जिसके ऊपर कंप्रेशन हो रहा है, हमने पी एक्सटर्नल दिया तो इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ कम हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। ये एक सिस्टम है जिसके ऊपर कुछ वर्क हो रहा है जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी इसके ऊपर पी एक्सटर्नल ज़्यादा है, यानी तो इस पर कंप्रेशन होगा, यानी तो इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ कम होगा। अब वही देखिए वॉल्यूम चेंज क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, मान लीजिए इसका एल, ये एल है ना, यहाँ तक मान लीजिए इसका चेंज आया, ये यहाँ तक हो गया। तो ये जो चेंज है ये इसका क्या है, एल हो गया, और ये क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज क्या हो गया, इसको एक तरीके से और देख सकते हैं। वॉल्यूम चेंज कैसे हो सकता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी इसका फाइनल ये था, इसका इनिशियल ये था और ये फाइनल ये। तो फाइनल से इनिशियल घटा देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है। तो समझ गए, वॉल्यूम चेंज पता हो गया। अब देखिए इसके ऊपर जो हमारा क्या लग रहा है, प्रेशर। प्रेशर क्या है, प्रेशर होता है फोर्स बाय ए। अब देखिए फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन द पिस्टन, जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, पी एक्सटर्नल, यानी बाहर का जो प्रेशर है इनटू ए। ठीक है, पी एक्सटर्नल इनटू ए। अब देखिए आगे क्या होगा, वर्क क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय मूविंग सिस्टम। जो इसका पिस्टन पे जो वर्क हो रहा है वो क्या होगा, फोर्स इनटू लेंथ, यानी जो इसका फोर्स लग रहा है और इसकी लेंथ एल के बराबर जितनी कमी होगी वही इसका फोर्स है कि नहीं। जो हमारा क्या है, वर्क क्या है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं और जितना हमारी वॉल्यूम में कमी आ रही है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या लिख देंगे अब इसको, देखिए वर्क लिख दिया हमने, और फोर्स क्या होता है, फोर्स मैंने बताया ही है क्या है, पी एक्सटर्नल, ये पी एक्सटर्नल ही है, पी एक्सटर्नल इंटू ए। ठीक है, तो हमने एफ की जगह क्या लिख दिया, पी एक्सटर्नल, यानी ये फोर्स ही तो है, एफ इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू ए। तो एफ इज इक्वल पी एक्सटर्नल इंटू ए लिख दिया, और ये एल ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ए इंटू एल क्या है, देखिए ए इंटू एल क्या है, डेल्टा वी, यानी चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, तो कि डेल्टा वी लिख दिया। अब देखिए इसका साइन कैसे करते हैं हम लोग, इसका साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साइन को करने के लिए डेल्टा वी क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है ना, तो डेल्टा वी क्या होगा, निगेटिव होगा। डेल्टा वी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए अब वर्क को पॉजिटिव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
वर्क हो रहा है ना, वर्क पॉजिटिव को करना, वर्क हो रहा है, वर्क पॉजिटिव करना है हमको। तो वर्क पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर साइन नेगेटिव है और यहाँ पर हमको पॉजिटिव लगाना, तो यहाँ पर भी हमको नेगेटिव लगना पड़ेगा। तो समझिए इसीलिए यहाँ पर ये नेगेटिव लगा रहता है। और कंपेरिजन में क्या होता है, यहाँ पर पी एक्सटर्नल के आगे हमेशा नेगेटिव लगा रहता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल, ठीक है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। ये किसका होगा, कंप्रेशन का होगा, ठीक है, ये कंप्रेशन का होगा, P माइनस पी एक्सटर्नल होगा, ध्यान दीजिएगा। बट हमारा क्या होगा, अगर एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन में यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, साइन जस्ट अपोजिट पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। कैसे हुआ आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। देखिए हमने क्या लिया, पहले एक सिस्टम लिया, सिस्टम पर कुछ एक्सटर्नल वर्क हुआ, एक्सटर्नल वर्क होने की वजह से यहाँ पर वॉल्यूम में कमी आई, वॉल्यूम में कितनी कमी आई ये लिख दिया। फिर इसका पी एक्सटर्नल कितना होता है, फोर्स बाई ए हो गया, ठीक है। और जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स क्या है, पी एक्सटर्नल इंटू इसका ए हो गया, ठीक है। अब आगे क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू एल, ठीक है। और फोर्स की हमने वैल्यू रख दिया यहाँ पर और एल का लिख दिया यहाँ पर एल। अब देखिए फोर्स की वैल्यू लिखने पर ए एल क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए ए एल क्या हो गया, इसका डेल्टा वी हो गया, चेंज इन वॉल्यूम लिख दिया। और साइन कैसे आया मैंने आपको बता दिया, कंप्रेशन में ऐसे है, एक्सपेंशन में इसका उल्टा हो जाएगा। एक्सपेंशन में क्या होगा, एक्सपेंशन में ये जो वाटर है ये अप हो जाएगा, यानी पी इंटरनल ज़्यादा हो जाएगा, पी एक्सटर्नल कम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, पी एक्सटर्नल ज़्यादा है, पी इंटरनल कम है, समझ गए। तो अभी तक हम लोग ने वर्क डन निकाल लिया, कैसे उसका फार्मूला आया आपको मैंने करके बता दिया, कैसे कब हमारा कंप्रेशन में कब हमारा एक्सपेंशन में क्या होगा, ठीक है। तो ये सब आपको फार्मूला पता हो गया, वर्क डन कैसे निकलता है तो आप लोग को पता चला। देखिए यही फार्मूला मेरा आया था, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। माइनस क्यों आया ये भी मैंने अभी आपको बताया हुआ है। तो ये कब फार्मूला कब लगेगा, जब ये पी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और एक जब पी वेरिएबल रहेगा, यानी प्रेशर हमारा वेरिएबल रहेगा, तो यही फार्मूला इंटीग्रल के फॉर्म में लग जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा V1 टू V2, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेशन फॉर्म आ गया है जब हमारा प्रेशर वेरिएबल रहेगा। और जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला। अब देखिए अभी जो मैंने बताया उसकी ये पूरी समरी है, ठीक है। जो मैंने आपको वर्क डन समझाया हुआ है ये उसकी पूरी समरी है। तो देखिए एक्सपेंशन में क्या होता है और कंप्रेशन में क्या होता है। देखिए कंप्रेशन में मैंने आपको बताया है वर्क क्या होता है, वर्क पॉजिटिव होता है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है, और डेल्टा वी निगेटिव होता है, ठीक है। ऐसे एक्सपेंशन में क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी वर्क डन निगेटिव होता है, और हमारा डेल्टा वी क्या होता है, पॉजिटिव। अब देखिए इसमें क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव क्यों होता है, डेल्टा वी निगेटिव क्यों होता है। कंपेरिजन में मैंने बताया था कोई ऐसे सिस्टम रहेगा, ठीक है, ये एक सिस्टम रहेगा, ये एक सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करा है, कंप्रेशन करा, यानी इसका जो वॉल्यूम घट गया है, ठीक है। इसका देखिए वॉल्यूम कम हुआ, ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया मैंने। इसको और सही से बना देते हैं, तो देखिए इसको ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर ये वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम क्या होगा, कम हुआ तो निगेटिव होगा, और हमारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, थोड़ा ऐसे ध्यान रखिएगा। और जो हमारा एक्सपेंशन होगा, यानी ये कोई हमारा सिस्टम है, ठीक है, ये क्या हमारा सिस्टम है। अब इस पर हमने क्या करा, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंड होगा, यानी ये उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया तो वर्क डन निगेटिव होगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ये चीज़। अब देखिए क्वेश्चन आता है, फाइंड वर्क डन ऑफ पीवी डायग्राम। तो देखिए पीवी डायग्राम दे देगा और कहेगा इसका वर्क डन निकालिए। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाता हूँ। देखिए ये एक लाइन दिया है इसने, ठीक है, ये एक लाइन दिया है, तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, ये कर्व दिया हुआ है पीवी, और बीच में ये दिया हुआ देखिए ये है, ठीक है। कर्व को मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, ये है, ठीक है। अब ये जो कर्व है ये, अब देखिए ये ऐसे क्या बन रहा है, ये बन रहा है ट्रेपेजम, ये ट्रेपेजम बन रहा है। अब आपका ट्रेपेजम का देखिए वर्क क्या निकलेगा, एरिया जैसे निकलेगा। देखिए ट्रेपेजम का एरिया कैसे निकालेंगे आप, ट्रेपेजम का एरिया का फार्मूला था हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट, डिस्टेंस बिटवीन, ये इसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए अब देखिए ये जो पैरेलल लाइन का जो हमारा ऐड होगा ए प्लस बी, तो देखिए मैंने हाफ लिख दिया, और पैरेलल लाइन का ऐड यानी 1 से 3 में कितना है 2, तो 2 लिख दिया, और इसमें 2 से 4 जा रहा था तो 4 लिख दिया, इंटू डिस्टेंस इसमें कितना है 1 से 2 में, 1 से 3 में जा रहा है ना, 1 से 3 में जा रहा है तो डिस्टेंस 2 का है, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस 2 लिख दिया, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। कितना बचा, 2 + 4 6 हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, ये 6 निगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा, एक्सपेंड हो रहा है कि हमारा क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो इसको देखने के लिए आप यहाँ पर कर्व पर आइए, देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये देखिए ये बढ़ता 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 इधर जा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये वॉल्यूम बढ़ रहा हुआ है ना,
इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है और इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा वर्क डन की क्या आती है, साइन निगेटिव आती है। वर्क डन की साइन क्या आती है, निगेटिव। तो निगेटिव 6 ATM आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको देगा, कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक कर्व बना देगा, पूछेगा AB और BC CD ऐसे भी पूछ सकता है, कई सारे उसमें कर्व दे करके। तो चलिए क्वेश्चन आपको और कराते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन आपको और कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वर्क डन ऑफ PV डायग्राम। PV डायग्राम ये दे दिया है और पूछेगा वर्क डन ऑफ A to B जाने में, ये A to B जाने में, फिर पूछेगा B to C जाने में, फिर C to A आने में। देखिए 4 है और A B C यानी साइक्लिक का भी पूछा है, ठीक है। तो देखिए PV डायग्राम देख के आपसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है वर्क डन का। तो चलिए करते हैं, पहले करते हैं A से B जाने में कितना वर्क डन लगेगा। तो हमने वर्क A से B लिख दिया, ठीक है, फार्मूला लगाया माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने में हमको क्या लग रहा है, A से B जाने में देखिए प्रेशर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरी जो चीज़ हो जाएगी W, ये क्या हो जाएगी, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समझिए 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी हमारा वॉल्यूम 1 है और यहाँ भी हमारा वॉल्यूम 1 है। A से B जाने में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो ये चीज़ 0 आ गया, ठीक है। तो 0 आने की वजह से वर्क हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब आइए B से C, यानी ये चीज़ करते हैं, ये B से C जाने में देखिए क्या करना पड़ेगा हमको। देखिए ये B से C जाने में, यानी ये चीज़ पूछ रहा है हमसे, ठीक है। पूरे में B से C जाने में वर्क डन हमको पूछ रहा है। देखिए यहाँ क्या लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए 2 हो गया और 6, लेंथ इंटू ब्रेथ कैसे, 2 इंटू 6 आ जाएगा, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमारा क्या निकल गया, 12 आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ से कैसे 1 से 3 में 2 आ रहा है, ठीक है, और ये 2 से 6 में जा रहा है, ठीक है, ब्रेथ का। अब आगे आइए C से A में आइए। तो यहाँ देखिए ये ट्रेपेजम ही बन रहा है ना, ये देखिए हमने जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाया सेम वही हो गया, C से A आने में। अब देखिए यहाँ कैसे लगेगा, हाफ और हमारा क्या करेगा, A प्लस बी, वही वाला जो अभी ट्रेपेजम का फार्मूला बताया था, A प्लस बी, यानी इसके बीच में कितना है डिस्टेंस, और ये देखिए इसका 6 हो गया। तो 2 + 6 और डिस्टेंस के दोनों में डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस होगा 1 से 3 में 2 डिस्टेंस होगा, तो 2 से 2 कट गया और यहाँ क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 6 + 2 8। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हमको देखना है कहाँ पर माइनस लगेगा, कहाँ पर प्लस लगेगा। तो देखिए B से C जाने में देखिए क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, 1 से 3 हो रहा है। B से C जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी एक्सपेंशन में देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसमें वॉल्यूम घट रहा है। तो मैं B से C जाने में देखिए क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, B से C जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो हमारा ये वाला फार्मूला, ये वाला लगेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ने पर वर्क डन में क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पर, किसमें, B से C जाने में, तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव लग दिया। अब C से A आने में देखिए क्या होता है, C से A आने में क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है ना। C से A आने में 3 से 1 आ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो ये वाला वॉल्यूम घट रहा है, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। अब साइक्लिक का पूछ रहा है A B C, तो तीनों को हम जोड़ देंगे, तो 0 + -12 + 8, तो इसका क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा ना। अब तीनों को जोड़ दीजिए, ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, +8 है, -12 है, तो ये -4 हो जाएगा। -4 इसका आंसर आ गया, किसका, साइक्लिक का, ये A B C का। तो देखिए चारों का मैंने वर्क डन आपको निकाल के दिखा दिया है, ठीक है, वर्क डन चारों का निकल के दिखा दिया है। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, जो वर्क होता है हमारा, देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ से चले यहाँ पर वापस आए, यहाँ से चले यहाँ से वापस आए, तो वर्क 0 नहीं है ना, वर्क क्या है, वर्क साइक्लिक में क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो हमको क्या पता चल रहा है, ये एक हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है, ठीक है, क्या है, पाथ फंक्शन। बट यहाँ पर देखिए हम लौट के आए, यहीं पर जहाँ से गए थे वहीं पर लौट के आए, तो हमको प्रेशर 2 मिल रहा है, वॉल्यूम 1 मिल रहा है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, नहीं चेंज हुआ है। तो ये हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, हमारा स्टेट फंक्शन। बट हमारा वर्क यहाँ से गए वापस तो वही है, लेकिन कुछ ना कुछ वर्क हुआ, ठीक है। तो जो वर्क है उसकी जो क्वांटिटी है वो 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो ये इससे क्या पता चल रहा है, पाथ फंक्शन में ये पिक पाथ फंक्शन है और हमारा प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जहाँ से गए वापस वहीं पर है, तो उतना ही प्रेशर उतना ही वॉल्यूम है। तो हमसे क्या पता चल रहा है, वो प्रेशर और वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो कैसा लगा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
वर्क डन, ये पूरा आपको कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकता है, ऐसे पी एक्सटर्नल दे देगा, डेल्टा वी V2 माइनस V1 भी दे सकता है, और पी वी डायग्राम भी दे सकता है। ठीक है, तो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। पूरा इतने इस वीडियो में आपको पूरा वर्क डन मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लगा है, और न्यूमेरिकल भी कराया है आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।